पिछले लेक्चर में हमने बाइटोनिक सॉर्टिंग नेटवर्क के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने उसमें यह बताया था बाइटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, और एक सिंपल सा सिद्धांत बताया था, एक थ्योरम मैंने स्टेट की थी कि अगर बाइटोनिक सीक्वेंस के दो टुकड़े कर देते हैं और उसको कंपैरेटर नेटवर्क के थ्रू पास करते हैं, जो मैंने एक ग्राफिकल फॉर्म में बताया था, तो हमारे पास जो दो अलग बाइटोनिक सीक्वेंस निकले, दो सीक्वेंस आएंगे, वो भी बाइटोनिक सीक्वेंस होंगे। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं इस बार, और आगे हम इससे कोशिश करते हैं हम सॉर्टिंग नेटवर्क को डिज़ाइन करने की। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो पिछली बार जो एग्जांपल लिया था हम उसी को लेके शुरू कर सकते हैं वैसे तो हमारे पास 1 3 5 7 6 4 2 0 था। हम इसी को लेते हैं, 1 3 5 4 7 6 4 2 0। ठीक है, तो अभी पहले मैं एग्जांपल से बता देता हूँ, हमने इसको दो टुकड़े किए, अब हम इसको कंपेयर करते हैं। 1 और 6 को कंपेयर किया, हमारे पास 1 आया। 3 और 4 को कंपेयर किया, हमारे पास आया 3। 5 और 2 को कंपेयर किया, तो हमारे पास, ये हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ पे बढ़ रहे हैं नंबर। ठीक है, और यहाँ पे ये घट रहे हैं, तो हमारा जो सीक्वेंस आएगा वो भी बाइटोनिक सीक्वेंस आएगा, खाली ये हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो घटना और बढ़ना दोनों सीक्वेंसेस में हो सकता है। तो 1 3 5 और 2 में देखा तो हमारे पास 2 आया, 7 और 0 में देखा तो 0 आया। तो हमने देखा 1 से पहले हम बढ़े नंबर में लगातार, फिर इसके बाद हमने घटना चालू कर दिया, लगातार घटे, तो ये भी बाइटोनिक सीक्वेंस हुआ। ठीक है, ऊपर वाला भी बाइटोनिक सीक्वेंस था। अब इसको हम कंपेयर करके अगर मिनिमम वाला निकालते हैं तो क्या होगा देखते हैं। तो मैं यहीं पर मिनिमम वाला सीक्वेंस भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे होगा 6, यहाँ पर होगा 4, 5 और 2 में से 5 होना चाहिए इधर, और ये 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 6 से हम पहले नीचे की तरफ को गिर रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, फिर हम बढ़ना चालू कर दिए हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ, तो ये भी बाइटोनिक सीक्वेंस है। तो एक एग्जांपल है। तो अब इसको हम फॉर्मली प्रूव कर लेते हैं, किस तरीके से प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ग्राफिकल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कोई भी इस तरीके से नंबर ले लीजिए। तो बाइटोनिक सीक्वेंस कई तरीके से पॉसिबल हैं, और नॉर्मली जैसे हम कोई बाइटोनिक सीक्वेंस ऐसे बनाएंगे, उसको 20 से डिवाइड करना है और इसको हमें इस तरफ को मूव करना होगा। तो हम ऐसा करेंगे, हम लिखते वक्त जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हम एक ही सेक्शन में करते हैं। हम आधे के बाद उसको दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि हमें कंपेयर करने में आसानी होगी। तो हम एक मिन वाला और एक मैक्स वाला दो सीक्वेंसेस को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रूव कर देगा कि किसी भी सिनारियो में बाइटोनिक सीक्वेंस के हमारे पास स्प्लिट होने के बाद बाइटोनिक सीक्वेंस ही आएगा। ये प्रूव करना है हमको। ठीक है, तो इसको हम दोबारा ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक बड़ा साइज बना लिया। तो सबसे पहले हम कई तरीके से एग्जांपल पॉसिबल हैं कि एक में खाली इंक्रीज़ हो, यही बाइटोनिक सीक्वेंस हो सकता है। एक सीक्वेंस ऐसा भी हो सकता है, एक सीक्वेंस ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा एक ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये हाफ के जो मिडिल है उसके लेफ्ट में भी हो सकते हैं दोनों, एक लेफ्ट में एक राइट में हो सकता है, या दोनों राइट में भी हो सकते हैं। लेकिन सिनारियो कोई भी हो, आप हर तरीके से करके देख सकते हैं। ये थ्योरम हमेशा वैलिड होती है। तो कुछ करने से हमें समझ में आ जाएगा। तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो हम एक सिंपल सी ले लेते हैं कि हमने यहाँ से पहले बढ़े, फिर कम होना चालू हुए, ये यहाँ पे आ गया सेम नंबर, सेम लेवल पे, और कम हुए। हमें कभी इसको अब बढ़ते वक्त इसको क्रॉस नहीं करना है, यहाँ पे इससे नीचे ही रहना है हमें। तो हम चाहें तो यहाँ पे आके रुक गए। ठीक है, हम बढ़े, कम हुए, फिर बढ़े वापस। बाइटोनिक सीक्वेंस है, बीच में मैंने आधा टुकड़ा डिवाइड कर लिए। अब मैं इसको देखता हूँ कि हमें मिन जब लेते हैं तो क्या होगा। मिन का मतलब नीचे वाले को देखना है, कंपेयर करते गए। ये जो मैंने बैंगनी कलर में जो बनाया, ये बाइटोनिक सीक्वेंस है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे कलर को देख लेते हैं। मैक्स को लेते हैं, मैक्स को जब रोटेट करते हैं तो मैक्स को इस तरीके से आता है, ये भी बाइटोनिक सीक्वेंस बना हमारा।
ठीक है, किसी और एग्जाम्पल को लेके देखते हैं इसी तरीके से। तो अब की बार हम ये दोनों जो पॉइंट हैं इसको हम एक ही तरफ को रख लेते हैं, आधे में ही, ठीक है। अभी ये एक जो ये पॉइंट था टर्निंग पॉइंट एक हाफ में था, दूसरा दूसरे में था, अब दोनों एक ही में रख लेते हैं। तो दोनों एक ही में रखने का मतलब है मैं यहाँ तक गया, यहाँ पर आया और ये जो पॉइंट है रफली इससे पहले मेरे को ख़त्म होना है, ठीक है। ये पॉइंट है मेरे पास, दोनों टर्निंग पॉइंट पहले हाफ में है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस में जाएंगे तो पहले बढ़ा घटा बढ़ा, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है इसलिए ये बाइटोनिक नेटवर्क है। और अगर हम दूसरे वाले को देखें तो बढ़ा घटा और बढ़ा और ये पॉइंट इस वाले से नीचे है तो ये बाइटोनिक सीक्वेंस है, ठीक है। अब आप इसको किसी भी तरीके से करके देख लीजिए, तो जो घटने और बढ़ने के लिए है वही बढ़ने और घटने के लिए भी होगा। तो अगली बार हम चाहें तो दोनों इन्फ्लेक्शन पॉइंट हम हाफ के बाद भी ले सकते हैं, तब भी यही आएगा, ठीक है। और लेकिन हमें ये बस ख्याल रखना है कि ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हैं ये क्रॉसओवर नहीं होने चाहिए, वरना बाइटोनिक सीक्वेंस नहीं रहेगा। तो जब भी हमारे पास हो गया, यही इसका प्रूफ है कि जब भी हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो दो के अंदर, और उसको हम बोलते हैं कंपैरेटर नेटवर्क, इस टाइप के नेटवर्क को बोलते हैं कंपैरेटर नेटवर्क, ठीक है। जो बिट बाय बिट जो हमने कंपेयर किया इसे बोलते हैं कंपैरेटर नेटवर्क। तो ये भी 2x2 स्विच से ही बनाया जाएगा। तो जब ये हो गया तो अब इससे हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं। अब जो मुख्य चीज़ है कि हमारे पास अगर दो बाइटोनिक सॉर्टेड स्ट्रिंग्स हैं, मान लीजिए मेरे पास पूरा का पूरा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये भी बाइटोनिक सॉर्ट नेटवर्क है, बाइटोनिक सीक्वेंस तो ये भी है, इसको भी बाइटोनिक ही कहा जाएगा। तो हम किसी प्रकार से दो बाइटोनिक सीक्वेंस मेरे को मिल जाते हैं, तो मैं इनको एक कंपैरेटर नेटवर्क के थ्रू पास करता हूँ। ये कंपैरेटर नेटवर्क है यहाँ पर, तो इसका मतलब एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे और उसमें से एक मिन को नीचे की तरफ कर देंगे और मैक्स को अलग कर देंगे, तो एक ग्रुप यहाँ बनेगा, एक ग्रुप यहाँ बनेगा। ऐसे ही अगले को लेंगे, कंपेयर करेंगे, एक को ऊपर की तरफ भेज देंगे, एक को नीचे की तरफ भेजेंगे। सो ये कंपैरेटर नेटवर्क यही करता है। तो ये ग्रुप भी मेरा बाइटोनिक सॉर्टिंग नेटवर्क बनेगा, ये भी बाइटोनिक नेटवर्क बनेगा और ये भी बाइटोनिक नेटवर्क बनेगा, नीचे वाला भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जितने नंबर हैं इस नंबरों से छोटे होंगे, इसमें जो भी नंबर है उन सब से ये वाले ऊपर वाले छोटे होंगे। तो मैंने दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया नंबर्स को, छोटे वाले एक तरफ और आधे से बड़े वाले एक तरफ। मैंने इन पे किया यहाँ पर, उसी को मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इनको स्प्लिट करना पड़ेगा, एक चूंकि बाइटोनिक सीक्वेंस है इसके भी दो टुकड़े किए मैंने, ठीक है। जैसे यहाँ पर पूरा एक सीक्वेंस है, इसको फर्दर मैं जैसे ये टुकड़े कर रहा हूँ, इसको भी दो टुकड़े करूँगा तो ऊपर वाला भी बाइटोनिक सीक्वेंस है, नीचे वाला भी है, इसको कंपैरेटर नेटवर्क से पास करो तो मैं इसको दो अलग अलग बाइटोनिक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लूँगा। इसके सारे नंबर इससे छोटे होंगे, इसको फिर फर्दर दो टुकड़े करके बाइटोनिक सीक्वेंस में स्प्लिट कर दूंगा। तो बार बार जब मैं स्प्लिट करते जाऊंगा तो अल्टीमेटली मेरे को दो ही नंबर मिलेंगे, जो ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा होगा। और ये चूंकि मैं छोटे वाले सेट को अलग कर रहा हूँ, ये उससे बड़े वाला सेट है, ये सारे के सारे जितने मेरे नंबर आएंगे सब ऑर्डर्ड सीक्वेंस के अंदर होंगे, जिनको मैं डेल्टा नेटवर्क में फीड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बार बार करने से ऐसा होता है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पूरे नेटवर्क को बनाया जाएगा। तो आते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले लेते हैं हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं और आर्बिट्ररी पैकेट्स आ रहे हैं, उनको हमें सॉर्ट करना है। सवाल यह, मेरे पास बाइटोनिक सीक्वेंस नहीं है इस समय, ठीक। तो मैं लेता हूँ कि मेरे पास मान लीजिए 8 नंबर हैं, 8 के लिए हम पहले बनाते हैं इसको।
हमने कोई भी 2 नंबर ले लिए, तो मैं न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, जिसके आधार पे हम फिर बाद में पूरे डायग्राम को बना सकते हैं। तो मान लीजिए कोई भी आर्बिट्ररी नंबर ले लिया, 8, 7, 2, 3, 5, 4, 1, 6 रह गया एक, हाँ 6 यहाँ पर आ गया, इस तरीके से हैं। तो अब इसको हमें सॉर्ट करना है, तो मैं सबको तो सॉर्ट ऐसे नहीं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं 8 और 7 को कंपेयर करता हूँ, और इसको मैंने बनाया 2 में स्प्लिट किया। एरो का मतलब मैं इसको 7 और 8 में लिख दिया इसको। तो 2 ही थे तो इसलिए सॉर्ट करना आसान था मेरे लिए, सॉर्ट कर दिया मैंने। 8 एक नंबर का बाइटोनिक सीक्वेंस है, 7 एक नंबर का बाइटोनिक सीक्वेंस है, तो मैंने उनको मर्ज किया तो मेरे को सॉर्टेड। तो ऊपर वाला हमेशा 8 वाले से कम होगा, ऊपर वाला ग्रुप, एक एक कई ग्रुप बनता है ये। तो कर तो मैं वही रहा हूँ जो कि वहाँ पर था। ऐसे ही अब हम इसको करते हैं। तो इस केस में हमने बेसिकली 2 को सॉर्ट कर लिया यहाँ पे। अब इन 2 को हम लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास बनता है 2 और 3, ठीक है। अब हम इन चारों नंबर को पहले सॉर्टिंग कर लेते हैं, तो मेरे पास 4 का ग्रुप आ जाएगा, 2-2 का बाइटोनिक सीक्वेंस बनेगा। तो हम कोशिश करेंगे उसको सॉर्टेड बनाने के लिए। तो 2 और 3 को करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो नंबर हैं चारों के चारों एक ही सीक्वेंस के, बाइटोनिक सीक्वेंस के होने चाहिए, तभी मैं उसको आगे फर्दर मर्ज में उसमें कंपैरेटर नेटवर्क के अंदर पास कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं पास नहीं कर पाऊंगा 4 को, ठीक है। तो कंपैरेटर नेटवर्क में मेरे को एक आधा बाइटोनिक सीक्वेंस और दूसरा आधा बाइटोनिक सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये इंक्रीज कर दिया और इसको मैं डिक्रीज कर देता हूँ, तो मेरे पास ये बाइटोनिक सीक्वेंस बन जाता है, ठीक है। ये नंबर कहाँ पर है ये मैटर नहीं करता है, खाली डिक्रीज होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैं उल्टे एरो में इसको करता हूँ, जिससे कि आसान हो जाएगा। तो ये ऊपर आ गया 3 और ये आ गया 2। तो ये 7, 8, 3, 2, 7 से 8 में गए, 8 से हम आए यहाँ 3 पे और यहाँ 2 पे। तो ये एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है, तो ये बाइटोनिक सीक्वेंस बना, ठीक है। एक इंक्रीज और डिक्रीज, 7, 8, 3 और 2। इसको मैं अब एक कंपैरेटर नेटवर्क में ट्रांसफर कर सकता हूँ। कंपैरेटर नेटवर्क में ट्रांसफर करने के लिए 7 को लेंगे, इसको लेंगे, कंपेयर करेंगे। इसमें एक मिन वाला है, जो ऊपर जो सब कम वाला है ऊपर जाएगा। ऐसी एक और ग्रुप है, हमने इसको लिया, इसमें भी कम वाले को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला एक अलग से हमने, ये मेरे पास जो मर्जिंग वाला था, जो कंपैरिजन कंपैरेटर नेटवर्क था, उसके आउटपुट हैं मिन की तरफ से जो आते हैं। इसके दोनों नंबर इन 2 नंबर से छोटे होंगे जो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ लेकर आए, तो हम देखेंगे हमारे पास आया यहाँ पर 7 और 8 से, 7 और 3 को हमने कंपेयर किया। तो अब हमने यहाँ पर इसको मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है और नीचे की तरफ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिन को लिया हमने और कंपेयर किया इस तरीके से। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 7 और 3 की वजह से आ जाएगा 3, 7 नीचे की तरफ को चला जाएगा, 3 और 2 में से आएगा यहाँ पर, सॉरी 8 और 2 में से 2 आएगा, ठीक है। सो 2 इधर आ जाएगा। ये ऑर्डर्ड नंबर नहीं है, ये खाली ये बता रहा है बाइटोनिक सीक्वेंस है, ये डिक्रीज हो रहा है। इसको फर्दर मेरे को, ये 2 टुकड़े हैं लेकिन इसमें सेट में जितने नंबर हैं वो इस वाले सेट से छोटे होंगे। तो नीचे वाले में आ जाएंगे हमारे पास 7 आएगा इधर, और इस वाले में आ जाएगा 8। ये भी एक बाइटोनिक सीक्वेंस है, बट ये नहीं बता रहा है कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चूंकि बाइटोनिक सीक्वेंस है, इसको फर्दर कंपैरेटर नेटवर्क में दे सकते हैं। इसका कंपैरेटर नेटवर्क हमारे पास छोटा ही होगा, ये 2 ही हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 और 3 आ जाएंगे। ऐसे इसका कंपैरेटर नेटवर्क लगा सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएंगे 7 और 8, ये एज आ जाएंगे। हमारे पास से सॉर्टेड नंबर का अरे मिल गया इस तरीके से। अगले प्रोसेस में आते हैं अब हम
इस 4 और 5 के लिए इसमें अब हमने इसी प्रकार करेंगे, ये हो जाएगा 4 और 5, ये होगा 6 और 1, ठीक है। लेकिन अब की बार चूंकि यहाँ पे हमें उल्टी दिशा में लेकर जाना है, सॉर्ट करना है, तो अभी हम कंपैरेटर नेटवर्क को उल्टा चलाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 4, इसको बिटवाइज कंपैरिजन, और इसमें जो ऊपर वाला है ये क्योंकि कंपैरेटर नेटवर्क है, ये अलग से बाइटोनिक नेटवर्क बनेगा और नीचे वाला भी अलग से बाइटोनिक नेटवर्क बनेगा, बाइटोनिक सीक्वेंस बनेगा। तो यहाँ पर आने पे हमारे पास हो जाएगा 4 और 5 में से 5 इधर जाना, 4 और 6 में से 6 जाना चाहिए, और यहाँ पर जाना चाहिए 5 और 1 में से 5 यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें बिट 1, ये दोनों नंबर बाइटोनिक सीक्वेंस बनाते हैं, 6 और 4 नहीं बनाते हैं, 6 और 5 बनाते हैं, और इधर 4 और 1 बनाते हैं। इस सेट के सारे नंबर 6 और 5 के वाले सेट से छोटे हैं, जैसे कि ऊपर वाले में होता है। ये सिमेट्रिक कंडीशन है बट रिवर्स कंडीशन है। अब इसको हम आगे, क्योंकि बाइटोनिक नेटवर्क है, इसको फिर फर्दर हम कंपैरेटर नेटवर्क पे पास करते हैं, इतने छोटा ही होगा, और चूंकि अब की बार हम उल्टा लगा रहे हैं, तो आप ये एरोज़ को एक देख सकते हैं किस तरीके से बनाया जाता है, तो उस तरीके से याद कर सकते हैं, या चाहे तो जैसे मैंने बेसिक प्रिंसिपल से बनाया आप वैसे करके बना सकते हैं। तो अब इसको 6 और 5 को जब करेंगे तो 6 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा। ये आपका एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाइटोनिक सीक्वेंस बन गया, सॉर्ट कर लिया मैंने इसको। सो कंपैरेटर नेटवर्क बार बार रिकर्सिवली यूज़ करने पे हर बार हाफ से डिवाइड करके मैं सॉर्टिंग कर लेता हूँ, तो वो सॉर्टिंग कर दिया मैंने। अभी मेरे पास 4 सॉर्टेड नंबर्स आ गए, तो यहाँ पे 2 सॉर्टेड नंबर्स थे उनसे किया था, अब इन 4 को फिर मैं आगे कर सकता हूँ, ठीक है। तो 2 बाइटोनिक सीक्वेंसेस हैं मेरे पास, ये बेसिकली हाफ स्प्लिट कर दिए, पहले इंक्रीज है फिर डिक्रीज है। इसको कंपैरेटर नेटवर्क में पास करते हैं, तो हम इसको इस तरीके से लेकर जा सकते हैं। अगले वाले में इन वाले बिट को कंपेयर करेंगे, और फिर हम यहाँ पर आते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ जिससे क्लीन हो जाए। तो इसके बाद इनमें से जो छोटे वाला है उनका मेरे को अलग सेट बनाना है। ये एक बाइटोनिक सीक्वेंस मिलना चाहिए मेरे को, ये एक मेरे को नीचे वाला एक अलग बाइटोनिक सीक्वेंस 4 का मिलना चाहिए। यहाँ के सारे नंबर इन नंबरों से छोटे होंगे, ठीक है। तो हम इसको नीचे की तरफ को एरो कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं पहले जो हमने 2 के लिए किया था, 2 स्विचेस थे, अब हम 4 के लिए कर रहे हैं उस चीज़ को, और इसको फिर फर्दर रिकर्स करेंगे। तो यहाँ पे पहले को कंपेयर किया 2 और 6, तो यहाँ पे आना चाहिए था 2 जो छोटा है, 2 और 6 में, और 6 आएगा यहाँ पर। अगले वाले को देखते हैं 3 और 5, तो 3 यहाँ आएगा और 5 यहाँ आएगा। अगले को देखते हैं 7 और 4, तो 4 यहाँ पे आता है और 7 यहाँ पे आएगा। ये बाइटोनिक नंबर बनेगा और इस ग्रुप के सारे मेंबर्स ऊपर वाले ग्रुप से बड़े होंगे साइज में किसी भी एलिमेंट से। नीचे वाले में कंपेयर करते हैं 8 और 1 को, तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा। तो 1 4 3 2 6 5 7 8 से बड़े हैं, ठीक है। तो हमने 2 पार्टीशन तो सॉर्ट कर दिया। इस 4 को जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे ही करके करते हैं। ये बाइटोनिक सीक्वेंस है तो हम फिर से इसको कंपैरेटर नेटवर्क के थ्रू पास कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कंपेयर कर लिया इनको, और 3 वाले को कंपेयर किया, अगले बिट को। ये दोनों लोअर को ऊपर वाले ग्रुप में ले गए,
ये 2 बाइटोनिक सीक्वेंस बन गए अब हमारे पास। तो 2 और 4 से हमारे पास आए ये, इसमें भी क्योंकि ये वही कंपैरेटर नेटवर्क है तो ऊपर वाला ग्रुप के सारे डिजिट्स नीचे वाले ग्रुप से छोटे होंगे। सो 2 यहाँ पर आया और नीचे वाले में 3 और 1 किया था तो 1 यहाँ पर आया। ऑर्डरिंग का कोई गारंटी नहीं है, अभी एक बार और करना होगा। और नीचे वाले स्विच से 3 और 1 थे तो 1 ऊपर गया और 3 नीचे को आएगा और यहाँ पे 4 3 आ गए। तो एक बार फिर हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं नेटवर्क को। अब हमारे पास आया 1 और 2, ठीक है। अब तो 2 ही है मेरे पास, 2 सिंगल डिजिट वाला बाइटोनिक है। इस फर्दर कंपैरेटर नेटवर्क जो है मैंने अब 2 के लिए खाली बनाया है, यहाँ 4 और 3 के लिए बनाया। ये मैंने सॉर्ट कर दिया इन चारों को। ऐसे ही अगले 4 को भी सॉर्ट कर लेते हैं। जब उनको करेंगे तो हमारे पास 8 के 8 सॉर्टेड नंबर मिल जाएंगे। फिर ऐसा ही करते हैं। ये हमने फिर 2 बाइटोनिक सीक्वेंसेस सेपरेट आउट कर लिए कंपैरेटर नेटवर्क के थ्रू। हमारे पास आए 6 और 7 यहाँ पर थे तो 6 ऊपर को गया और 7 नीचे को आया। नीचे वाले में 5 और 8 थे तो 5 ऊपर को गया और 8 नीचे को आया। इसके बाद फिर हमने एक बार और कंपैरेटर नेटवर्क अब 2 एंट्रीज के लिए किया। यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने सॉर्टिंग कर लिया। हमने 8 इनपुट्स के लिए सॉर्टिंग नेटवर्क कंप्लीट कर लिया। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब 1 को करते हैं तो मेरे को 1 स्टेज चाहिए होती है। अगली बार मेरे को फिर 4 के ग्रुप को करना होता है तो मेरे को 2 स्टेज चाहिए होती है। अगली बार 8 के ग्रुप को करना होता है 3 स्टेज चाहिए होती है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस 8/8 के लिए जो चाहिए वो चाहिए log 2 of 8 प्लस log 2 of 4 प्लस log 2 of 2। तो अगर मेरे को n/n पैकेट्स को सॉर्ट करने के लिए सॉर्टिंग नेटवर्क बनाना है तो मेरे को चाहिए होगा log 2n log 2n/2 log 2n/4 एंड सो ऑन टिल log 2 of 2। इतनी स्टेजेस मेरे को चाहिए होंगी 2/2 स्विचेस की, और हर स्टेज के अंदर मेरे पास n/2 स्विचेस होने चाहिए, n/2 कंपैरेटर स्विच होने चाहिए। ये राउटिंग नहीं है, कंपैरेटर स्विच है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो log 2 of n मान लीजिए 2 की पावर n है, 8/8 में n की वैल्यू 3 हो जाती है तो ये हो जाएगा log 2 of n इज n, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास log 2 of 2 की पावर n-1, सो इट विल बी n-1 n-2 प्लस n-1 जो हो जाएगा 1 के बराबर। तो इसको जोड़ सकते हैं। तो हमें इतनी स्टेज चाहिए, तो ये स्टेज होती हैं 1 2 से लेकर n तक जाएंगे हम, ये हो जाएगा, ठीक। तो टोटल n टर्म्स हैं और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इंक्रीजिंग नंबर्स हैं। तो ये हो जाएगा n इंटू हम लिखते हैं यहाँ पर +1/2। इतने हमको एक्चुअली स्टेजेस चाहिए होंगी, इसके अंदर n/2 होगा। तो इसको लिख सकते हैं n/4 log 2 of n टोटल इतनी स्टेजेस आपको चाहिए होंगी कंपैरेटर नेटवर्क्स की। तो जब आप ये सॉर्टिंग कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है। इस कंपैरेटर नेटवर्क में एक और चीज़ ख्याल रखनी है, जैसे ही आपको मिलते हैं 2 नंबर सेम हैं तो एक को डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। बेसिकली आपको शुरुआत के स्टेज में ही इस काम को कर लेना है कि अगर कुछ ऐसा है कि जहाँ पर कोई पैकेट्स नहीं है, वो पैकेट यहाँ पर होंगे ही नहीं है, बाद में सॉर्टिंग के दौरान
वो निकल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली कॉम्पैक्शन करने की कोशिश करनी है जितना हो सके। तो उसके बाद हम इस डेल्टा नेटवर्क से इसको पास करेंगे। ये पैकेट चूँकि सॉर्टेड आएंगे, देयर विल बी नो ब्लॉकिंग एंड पैकेट्स विल गो आउट, ठीक है। और पैकेट्स आगे चले जाएंगे, कोई ब्लॉकिंग नहीं होगी, उनमें से कोई भी ड्रॉप नहीं किया जाएगा। सो इस तरीके से हम एक अच्छा स्विच बना सकते हैं। लेकिन अब हम एक्नॉलेजमेंट आएगा, रीट्रांसमिशन करेंगे, उसकी जगह अब जो डिले है वो मेरे पास इस फॉर्म में आ रहा है इस समय, ठीक है। और ये याद रखना है, डेल्टा नेटवर्क वो नहीं है जो मैंने बताया था, यहाँ पे एक और इंटरकनेक्शन स्टेज शुरुआत में या बाद में लगानी होगी जिससे कि यूनिटरी मैपिंग सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। तो इस ये एक एक्चुअली अच्छा एग्जाम्पल था और इसको हम बैचर एक सज्जन का नाम है, जो वैज्ञानिक जिन्होंने बनाया था, बैचर्स बाइटोनिक नेटवर्क कहते हैं इसको, बाइटोनिक सॉर्टिंग नेटवर्क। ये एक्चुअली एक पैरेलल एल्गोरिथम है जो कि बैचर मर्ज सॉर्ट के ऊपर बेस्ड है। तो हम बेसिकली इसको मर्ज और सॉर्ट कर रहे हैं तो बार बार, एंड देन अल्टीमेटली हमारे पास सारा कुछ सॉर्टेड लास्ट में एल्गोरिथम मिलती है, पैकेट्स मिलते हैं। तो इस पे हम यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में अब हम बफर्ड डेल्टा के ऊपर आगे फर्दर डिस्कस करेंगे।